नमस्कार दोस्तों, आज पुनः मैं आप लोगों को वुड कप के कुछ और प्रयोग बताऊंगा। और आज का वीडियो भी एक अद्भुत वीडियो होगा और आपसे गुजारिश है कि अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो आइए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आज मैं पहले इस कॉन्सेप्ट पर चलूँगा और वह है मुख्य क्रिया प्लस जा। मुख्य क्रिया प्लस जाता। अगर मुख्य क्रिया प्लस जाता का बोध हो रहा है तो आपको कैसे ऐसे सेंटेंस को बनाना है, उसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पर आपको सेंटेंस बनाने होंगे। सब्जेक्ट वुड V3 और अदर वर्ड। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, उसे इतिहास पढ़ाया जाता। उसे इतिहास पढ़ाया जाता। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट मैंने क्या दिया, मुख्य क्रिया प्लस जाता। तो पढ़ाया ही पढ़ाया जाता। और ता, तो पढ़ाया क्या है, मुख्य क्रिया है और ता लगा हुआ है जाता। तो मुख्य क्रिया प्लस जाता। अब बनाना कैसे है, सब्जेक्ट उसे सी या ही आप कर सकते हैं, वुड सी वुड बी टॉट। V3 है और V3 क्या है, टीच, पढ़ाने का टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। सी वुड बी टॉट हिस्ट्री। सी वुड बी टॉट हिस्ट्री। उसे इतिहास पढ़ाया जाता। नेक्स्ट, पत्र लिखाया जाता। इसका क्या होगा, द लेटर would be written। थर्ड है, उन्हें क्रिकेट खिलाया जाता। इसको आपको कैसे बनाना है, उन्हें they would be played cricket। they would be played cricket। उसे पढ़ाया, इतिहास पढ़ाया जाता। she would be taught history। पत्र लिखाया जाता। the letter would be written। उन्हें क्रिकेट खिलाया जाता। they would be played cricket। ऐसे आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ऐसे आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखिए, मुख्य क्रिया प्लस जाता होना चाहिए। तो अगर मुख्य क्रिया प्लस जाता का बोध हो रहा है तो आप सीधे S प्लस मतलब सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड से इसको आप बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। तो आइए इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रहा होता, रही होते, रहे होते, कुछ भी हो। अगर सेंटेंस में इसका बोध हो रहा है तो क्या कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। थोड़ा यहाँ पर चेंजिंग हुआ। अभी आप V3 लगाए थे, अब आपको V4 लगाना है। V4 का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING V4 है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि वुड एक मॉडल है। और अगर मॉडल्स में और आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। और वुड मॉडल है, और मॉडल्स की और आपको वीडियो चाहिए और मॉडल्स जो भी हैं, और लगभग 10 मॉडल्स हैं, पूरे 10 मॉडल्स होते हैं। अगर उनके वीडियोज आपको चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मॉडल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, आपके स्पीकिंग के लिए, रिटन के लिए, चाहे जो आप करिए उसके लिए मॉडल्स बहुत ज़रूरी है, अगर आप इंग्लिश के माध्यम से कर रहे हैं तो चलिए आइए वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। रहा होता, एक अगर सेंटेंस में ये है कि रहा होता का बोध होता है। जैसे कभी कभार ये होता है कि यार उसने तो उसे बुला लिया, लेकिन अगर वो पढ़ता रहा होता तो उसको कोई ना बुलाता, लेकिन वो पढ़ता नहीं था इसलिए उसको बुला लिया गया, खाली था। अगर वह लिख रहा होता, अगर वह चल रहा होता, ऐसे तमाम सेंटेंस आ जाते हैं जिनको अनुवाद करने में दिक्कत हो जाती है। तो ये आपको फ्री में मिल रहा है, और फ्री में मिल रहा है तो उसको लेने की कोशिश करिए। और इसके लिए बस आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे करना है। नंबर 1 एग्जाम्पल ले रहे हैं। वह खेल रहा होता, वह खेल रहा होता, इसको कैसे करेंगे? ही वुड बी प्लेइंग। रमेश निबंध लिख रहा होता, रमेश निबंध लिख रहा होता। कई बार ऐसा होता है नहीं, क्लास में हम लोग बैठे हैं और टीचर आए, रमेश को मतलब किसी बच्चे को 3-4 जड़ दिए। ये होता है कि यार अगर रमेश तुम निबंध लिख रहे होते तो तुमको शायद न मारते। तो अगर लिख रहा होता, अगर रमेश लिख रहा होता तो शायद बच सकता था निबंध। तो क्या इसके ट्रांसलेट करेंगे? रमेश वुड बी राइटिंग एन एसे। अगर निबंध क्या है? सिंगुलर नंबर है और नाउन है। तो अगर सिंगुलर है, नाउन है, काउंटेबल है, तो उसके पहले आर्टिकल्स लगेगा। अगर आपको आर्टिकल्स पर वीडियो चाहिए तो उस पर भी आप कमेंट करिए कि आर्टिकल्स कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता, आपको सब जानकारी दी जाएगी। बशर्ते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ना। नेक्स्ट नंबर, हम लोग अपना विषय पूरा कर रहे होते। हम लोग अपना विषय पूरा कर रहे होते। अब हम लोग क्या करें? वी पीपल नहीं बनाना है, केवल वी बनाना है। वी वुड बी कंप्लीटिंग आवर लेसन। आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिना किसी झिझक के बना सकते हैं। ऐसे ही आप जितने सेंटेंस बनाना चाहें बना सकते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। वे बगीचे में पुष्प तोड़ रहे होते। दे वुड बी प्लकिंग फ्लावर्स। कहाँ तोड़ रहे थे भाई? इन द गार्डन।
बगीचे में, दे वुड बी प्लकिंग, भी थोड़ा सा आप बना लीजिए, दे वुड बी प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, वे बगीचे में पुष्प तोड़ रहे होते, तो माली शायद उनको पीट दिया होता, लेकिन माली नहीं मारा, तो कोई बात नहीं। लेकिन नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हम लोग देख रहे हैं, तीसरा क्या है, होता होती, यानी होने का बोध होता कि मैं ऐसा होता तो ये करता वो करता। लोग कहते रहते हैं ना, मैं शिक्षक होता तो मैं पढ़ाता, मैं टीचर चिकित्सक होता तो मुफ्त में इलाज करता, अर्थात कल्पनाओं के युग में जीने लगते हैं। तो उसके लिए बहुत ही शानदार आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस है वुड प्लस वी प्लस नाउन का प्रयोग कर दीजिए। सिंपल सा सेंटेंस आप बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी प्लस नाउन। आराम से बनाइए, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी बनाइए, अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चों को निबंध लिखने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो बहुत रट्टा मारते हैं बेचारे। दीपक जलाया जाता है तो उसको रटते रहते हैं, द अर्थन लैम्प इज बर्न्ड, द अर्थन लैम्प इज बर्न्ड, पूरी रात जग करके उसको रटते हैं। जबकि अगर सीख लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। और मेरे दोस्त, रटने की एज नहीं है, यह एज है सीखने की, कंपटीशन की एज है, तो सीखिए। तो आइए हम लोग कल्पना के युग में जब जीने लगते हैं कि यार मैं अगर डॉक्टर होता तो मैं बिल्कुल मुफ्त में इलाज करता, मैं टीचर होता तो मैं मुफ्त में पढ़ाता, मैं चपरासी होता तो मैं घंटी ही बजाता, यानी कुछ भी हो, मैं प्राइम मिनिस्टर होता भारत को बदल देता, कुछ भी हो। A to Z आप बना सकते हैं आसानी से, और बोल भी सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो नंबर 1 उदाहरण हम समझ रहे हैं, मैं गायक होता, मैं गायक होता तो बहुत ही अच्छे सुरों में गीत गाता। तो ध्यान दीजिए, मैं गायक होता, आई वुड बी ए सिंगर, आई वुड बी ए सिंगर, यदि मैं गायक होता। मैं कवि होता तो कविताएं करता, आई वुड बी ए पोएट, आई वुड बी ए पोएट। नेक्स्ट नंबर ध्यान दीजिए, तुम प्रधानमंत्री होते, तुम प्रधानमंत्री होते, यानी पास्ट में ऐसा सोचा जा रहा है कि तुम प्रधानमंत्री होते, तुम राष्ट्रपिता होते। चलो भाई, तुम प्रधानमंत्री होते, यू वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, यू वुड बी द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट नंबर ध्यान दीजिए, वह चपरासी होता। लोग कहते हैं अगर वह चपरासी होता तो अपनी आजीविका आराम से पाल सकता, चला सकता था। तो ऐसे अगर सेंटेंस आपको लंबे सेंटेंस चाहिए तो आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही। वह चपरासी होता, ही वुड बी ए प्यून, ही वुड बी ए प्यून। आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं कर लीजिए और आराम से सीखिए। और लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता और बेचारे नहीं इंग्लिश बोल पाते, नहीं लिख पाते, नहीं पढ़ पाते, उनको फायदा हो।